नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और एक बार फिर लेकर आया हूं आपना देव। आपना देव के इस अंक में हम आपको बताते हैं उन धार्मिक स्थलों या देवी देवताओं के बारे में जिनकी ख्याति तो है, लेकिन जिनके प्राकट्य या जिनकी मान्यताओं को लेकर जानकारी कम है। आज हम आपको लिए चलते हैं चौमू के वीर हनुमान जी जो सामौद में स्थित है और जानते हैं कि आखिर इनका प्राकट्य कैसे हुआ या यहाँ पर लोगों की मान्यता क्यों है। आइए चलते हैं सामौद के वीर हनुमान जी। विदेश में लाखों हनुमान मंदिर हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही सिद्ध धाम के रूप में ख्याति है। राजस्थान का सामोद वीर हनुमान मंदिर इनमें से एक है, जिसकी सिद्ध धाम के रूप में ख्याति है। वीर हनुमान जी का ये प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान की राजधानी जयपुर से मात्र 43 किलोमीटर की दूरी पर चौमू तहसील के ग्राम नांगल भरडा में सामोद पर्वत पर स्थित है। मंदिर का निर्माण सीताराम जी वीर हनुमान ट्रस्ट सामोद द्वारा किया गया था। मंदिर में हनुमान जी की 6 फीट की प्रतिमा स्थापित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 600 साल पहले हुआ था। मंदिर में हनुमान मंदिर के साथ ही यहाँ भगवान राम जी का भी अनूठा मंदिर है। सामोद वीर हनुमान मंदिर के इतिहास पर अगर नजर डालें तो ये मंदिर 600 वर्ष पुराना है। 600 वर्ष पूर्व संत श्री नागनदास जी अपने शिष्य श्री लालदास जी सहित हिमालय की यात्रा कर रहे थे। गागनदास सामोद पर्वत पर तपस्या करने लगे। एक दिन श्री नागनदास जी ने आकाशवाणी से एक आवाज सुनी। वो आवाज थी, मैं शीघ्र ही वीर हनुमान के रूप में प्रकट होऊंगा। उसी समय नागनदास जी को पहाड़ी की शिला पर श्री हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन हुए। नागनदास महाराज को जिस हनुमान मूर्ति का स्वरूप दिखाई दिया था, वो अगले दिन सुबह पहाड़ के अंदर से निकलती हुई एक शिला में भी नजर आई। जिसके बाद नागनदास ने वीर घड़ी में हथौड़ी और टांची लेकर उस चट्टान को हनुमान जी की प्रतिमा का आकार दिया और वीर हनुमान जी की पूजा करने लगे। एक समय बाद आम लोगों की वीर हनुमान में आस्था बढ़ती गई, जिसके बाद श्री सीताराम जी वीर हनुमान ट्रस्ट सामोद द्वारा पहाड़ी पर मंदिर का निर्माण करवाया गया। इस समय हम हैं सामोद के वीर हनुमान जी मंदिर में और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनका प्राकट्य कैसे हुआ, यहाँ की कथा क्या है और लोगों की मान्यता, इस क्षेत्र के लोगों की मान्यता कितनी है। और हमारे साथ है रविंद्र जी। हम हमारे दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि इनका प्राकट्य कैसे हुआ। इतनी पहाड़ी पे सामान्यतः कोई माता जी का या दूसरे मंदिर होते हैं, लेकिन ये पहला शायद मंदिर होगा जो इतनी बालाजी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर जो इतनी पहाड़ी पे होगा। तो इनका प्राकट्य कैसे हुआ है? आज से करीब 600-700 साल पहले उत्तराखंड से नगनदास जी महाराज यहाँ आए हुए थे। उन्होंने यहाँ उस समय एक बियाबान घोर जंगल था, उन्होंने यहाँ अपनी तपोस्थली बनाया और उसी समय जब यहाँ वो पूजा पाठ कर रहे थे तो उनको स्वप्न में विशेष शक्ति का आभास हुआ। तो उसी समय यहाँ एक चट्टान प्रकट हुई थी। उन्होंने इसको जो वर्तमान में वीर हनुमान जी का जो विग्रह है इसका रूप प्रदान किया था। तो यूँ कह सकते हैं कि ये स्वयंभू है। जी हाँ, वीर हनुमान जी स्वयंभू हैं। ये चट्टान निकली हुई थी। यहाँ उस समय आसपास के जो ग्वाल वाल थे, भेड़ बकरी गाय चरा रहे थे, उसमें बड़ी गर्जना हुई थी। तो उस गर्जना के साथ ही जो आसपास के जो लोग थे वो डर गए थे। ऐसी इसके बारे में जनश्रुति है। हम बात कर रहे हैं कुछ श्रद्धालुओं से कि यहाँ की आस्था क्या है और कहाँ से आते हैं। आपका शुभ नाम बताइए। संजय। संजय जी कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आए। आप दिल्ली से आए तो पहली बार आए या अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं? नहीं, हम आते रहे हैं, रहने वाले इधर के हैं। मैं दिल्ली में पोस्टेड हूँ, वहाँ सर्विस कर रहा हूँ और चूँकि इधर हमारा ननियाल रहा है तो आते रहे हैं। अब बच्चों को दोनों को यहाँ मत्था टिकाने। अच्छा, किस तरह की आस्था है या यहाँ की जो प्राकट्य की कथा है या इस सामोद का जो वीर हनुमान जी या पहाड़ के बारे में कोई कथा या कहानी याद है आपको? जो नाना जी के टाइम से बताते आए हैं और उसमें ऐसा रहा है कि जो लोकोक्तियाँ यहाँ बनी हुई है, जो लोगों की प्रथा है, जो मान्यता रही है, उसमें ऐसा है कि जब यहाँ ग्रामीण देख रहे थे तो उन्हें कभी बार साधु संत भी दिखते थे काफ़ी लंबे समय से तपस्या करते हुए। तो जब पहाड़ से निकलती हुई ये मूर्ति थी तो उन्होंने देखा कि कोई प्रकट हुआ है, तो जैसे उनकी नज़र पड़ी ये वहीं रुक गई
आ भी रहे। अब रही बात आस्था की, ये सब आस्था से जुड़े वो प्रश्न है जिसमें मैंने ये देखा है कि किसी से छत पे एक पहली मंजिल नहीं चढ़ी जा रही, लेकिन वो 1100 सीढ़ियाँ चढ़ लेता है। ये आस्था का ही हुआ है। ये आस्था ही है, जैसा हमने पहले भी कहा कि ये आस्था है। लोग जो चल नहीं पाते, चढ़ नहीं पाते, मूवमेंट हो नहीं पाता, वो एक 1100 सीढ़ियाँ चढ़ के आते हैं और ऊपर आने के बाद भी उनको थकान महसूस नहीं होती। तो ये आस्था ही है, और आस्था के कारण जब जब ये आस्था की चर्चा दूर तक जाती है तो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है। संत श्री नागनदास जी वीर हनुमान जी की जब पूजा करते थे तो वो हमेशा मूर्ति को पर्दे से ढक कर रखते थे। लेकिन एक दिन एक भक्त मंदिर में आया और पर्दा हटाकर दर्शन करने का अनुरोध किया। लालदास जी ने पर्दा हटाया और भक्त को श्री हनुमान जी के दर्शन कराए। उसी समय मूर्ति से भयंकर गर्जना हुई और वो भक्त मूर्छित होकर गिर पड़ा। इसके बाद वीर हनुमान जी की पीठ की पूजा होने लगी और तभी से धीरे धीरे श्री वीर हनुमान जी की महिमा की चर्चा आसपास के क्षेत्रों में होने लगी और पहाड़ी के दुर्गम रास्तों पर चढ़कर लोग दर्शन करने आने लगे। पहाड़ी पर बने इस वीर हनुमान मंदिर में जाने के लिए लगभग 1100 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि भले ही वीर हनुमान के दर्शन के लिए 1100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हो, लेकिन वीर हनुमान के दर्शन करने के बाद थकान का बिल्कुल पता नहीं चलता, जिसे यहाँ आने वाले भक्त किसी करिश्मे से कम नहीं मानते हैं। मंदिर के आसपास घना जंगल है। मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक पानी का झरना भी बहता है, जो बारिश के मौसम में बहुत सुंदर दिखता है। बारिश के मौसम में वीर हनुमान के दर्शन करने आने वाले सभी भक्त इस झरने का जरूर लुत्फ उठाते हैं। सबसे पहले आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम सुशील शर्मा है। सुशील जी, आप यहाँ कब से आते रहे या क्या व्यवस्था है यहाँ मैं तो 13-14 साल से यहीं सेवा में हूँ बाबा के दरबार में, और जो दिल को जो शांति मिलती है मेरे को यहाँ, वो कहीं नहीं मिलती। अच्छा, आपने कहा कि 13 साल से आप सेवा में हैं। कितना बदलाव देखा है यहाँ पर आपने? पूरा एक पिछले 13-14 साल का बदलाव। पहले पूरा ये पहाड़ी एरिया था, तो ये सब कुछ जगह वगैरह निकाल के भक्तों के लिए दिन प्रतिदिन आगे से आगे व्यवस्थाएं होती गई, और पब्लिक का भी रुझान काफ़ी भक्तों का और भी बढ़ा है दरबार में बाबा के। ऐसे कोई एक ऐसी चमत्कारिक बात जो आपने महसूस की हो या किसी श्रद्धालु ने बताई हो इन 13 सालों में कि उसके साथ ऐसा हुआ है, आपसे जानने के बाद? के साथ में ऐसा होता रहता है बाबा का चमत्कार, जो नहीं पॉसिबल होता है वो भी पॉसिबल होता है बाबा के दरबार में। कोई अर्जी लगा के जाता है तो वो कामना पूरी होती है बाबा के दरबार में, तभी तो इतने वक्त लोगों का तांता लगा रहता है। और है, आपका नाम क्या? मुरलीधर सैनी। मुरलीधर जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम चौमू के हैं सर। चौमू के। हाँ जी। अच्छा, आते रहते हो या आप नहीं, आते रहते हैं, हर शनिवार मंगलवार को आते हैं हम। कितना ही श्रद्धालु जो बढ़ते जा रहा है, इसका कारण क्या मानते हो? इसका कारण ये है कि हम जो भी अपनी मनोकामना लेके आते हैं यहाँ, वो हमारी पूर्ण होती है। इस बाबा के चरणों में आके हमारे को शांति मिलती है काफ़ी। जो भी घर में हमारी कोई भी परिस्थिति गलत हो तो वो हमारे लिए अच्छा होता है, इसलिए हम यहाँ आते हैं। बताइए, ये जो मूर्ति है हनुमान जी की मूर्ति, ये बैठी हुई अवस्था में है, मतलब जो प्राणायाम जैसे करते हैं वैसी अवस्था है, या किस तरह की इनकी जो अवस्था है बैठने की, वो किस तरह की? अब देखो सर, ये तो खैर पता नहीं, मगर जो लोग कहते हैं बोले पहाड़ को चीरती हुई ऊपर निकली थी काफ़ी सालों पहले, ये हम सुनते हैं हमारे बड़े बुजुर्गों से। नहीं, कई जगह होता है कि दादा कि पहाड़ हाथ में लिए हुए होते हैं, खड़े उड़ने की स्थिति में होती है, ये ध्यान वाली स्थिति है, कैसी स्थिति है, मतलब अलग अलग रूप में? हमारा सुना हुआ है सर। मेरा नाम कान्हा नाम गुजर है, जयपुर 14 नंबर रहने वाला हूँ। हमारे बुजुर्ग लोग पहले यहाँ आते थे ना सर, तो बिल्कुल वीरान था, यहाँ साधन तो पहुँच ही नहीं पाता था, लोग पैदल आते थे, सुहावने लाते थे ना तो ऊपर ही करते थे, नीचे कोई व्यवस्था नहीं थी पानी वानी की। अब जैसे जैसे लोगों का श्रद्धालुओं का 20-30 साल में जो बढ़ा है ना सर, कलयुग के अंदर इस बाबा की असीम महिमा इतनी है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ अपना मन में जो सोच के आता है ना सच्चे मन से, उसका ये मानो पूर्ण रूप से काम होता है बस। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी व्यवस्थाओं को लेकर कि इतनी ऊंचाई पर है,
आपको ये आने श्रद्धालुओं को जो सबसे बड़ी कमी लगती है वो किस चीज़ की लगती है? सर अभी तो दरअसल दिनों दिन इतना सुधार हो रहा है सर। पहले नीचे कोई धर्मशाला ही नहीं थी, इतनी धर्मशाला हुई है, इतनी पार्किंग हुई है, इतनी ऊपर चढ़ने में जो सीढ़ी है ना, पहले सिंगल थी अब डबल बनाई गई है, नीचे से रूप बनाया गया है। दिनों दिन सुधार हो रहा है। यहाँ के जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं ना, उनका सहयोग भी दिल से है। वीर हनुमान मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ पर जो भी भक्त अपनी समस्या लेकर आते हैं, उनकी समस्या को वीर हनुमान जरूर खत्म करते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी भक्त के कुएं में पानी नहीं आता है, तो वो भक्त अगर वीर हनुमान के मंदिर में लड्डू लेकर पहुंचता है और वीर हनुमान के सामने अपनी समस्या की अर्जी लगाता है, तो उनके कुएं में पानी आ जाता है। सामोद क्षेत्र और जयपुर के आसपास गाय भैंस रखने वाले लोगों की वीर हनुमान सामोद में विशेष आस्था है। यहाँ के लोग गाय भैंस के दूध का दही जमाकर उसका पहला भोग भगवान हनुमान को लगाते हैं। अगर कोई किसान अनाज पैदा करता है तो वो धान का पहला भोग भगवान को लगाता है। लोगों की जैसे हर किसी न किसी धार्मिक स्थल के प्रति कोई मान्यता होती है, अपनी कुछ मनौती लेके आते हैं। तो यहाँ पर इस वीर हनुमान जी के मंदिर में क्या क्या मान्यताएं लोगों की है, किस तरह की मनौती लेके आते हैं? वैसे तो हनुमान जी को कलयुग का साक्षात देवता माना गया है, लेकिन यहाँ विशेष रूप से एक तो जो ग्रामीण प्रवेश के लोग ज़्यादा आते हैं, जैसे कुएं में पानी नहीं होता है, बोरिंग वाले जिनके पानी होता है यहाँ, एक तो ऐसा मानते हैं, लोगों का मानना है कि यहाँ से वो नारियल वगैरह हमारे यहाँ पुजारी जी देते हैं, उससे वो पानी हो जाता है। और एक किसी के जो गाय भैंस है, जो पशु दूध नहीं देते ना, तो ऐसी मानता है जो पहला जो धीरेंडी बोलते हैं यहाँ की लोकल भाषा में, वो जो पहला जो दूध होता है उसका दही जमा करके हम बालाजी महाराज को उसका भोग लगाते हैं। उससे अब उनकी मवेशियों में कोई रोग बाधाएं आदि उत्पन्न नहीं होती हैं। पहाड़ी पर बने वीर हनुमान के मंदिर में जैसे जैसे भक्तों का सैलाब उमड़ने लगा, वैसे वैसे मंदिर का भी विकास होता गया। जहां पहले मंदिर में आने के लिए पगडंडी और दुर्गम रास्तों से आना पड़ता था, समय के साथ मंदिर में भक्तों की आस्था बढ़ने लगी और मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई जाने लगी। जैसे जैसे भक्तों की आस्था गहरी हुई और भक्तों की मन्नत पूरी होती गई, वैसे वैसे भक्तों ने मंदिर के विकास में अपना योगदान देकर मंदिर का विकास करवाया। धीरे धीरे सीढ़ियां बनाकर रास्ता सुगम बनाया गया। कुछ समय बाद जब वीर हनुमान मंदिर में एक भक्त की अर्जी स्वीकार हुई, तो उसने सीढ़ियों पर छत डलवा दी। मंदिर के आसपास जहां बहुत सारी जमीन बंजर पड़ी थी, उस पर सरकार की अनुमति से एक धर्मशाला विकसित की गई, जहां करीब 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, जहां भक्त सवामणि और प्रसाद का कार्यक्रम आसानी से कर सकते हैं। ये भी कहा जाता है हनुमान जयंती अर्थात रूप चतुर्दशी को ये पहाड़ कुछ क्षणों के लिए चांदी का होता है। जनश्रुति है कि कोई पूर्णिमा के दिन पहाड़ कुछ क्षणों के लिए स्वर्ण या चांदी जैसा होता है, वो कथा क्या है? जी, वो ऐसा मानते हैं कि वो रूप चतुर्दशी को ये वीर हनुमान जी का वो विशेष दिन है। यहाँ इस दिन हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाता है यहाँ, और मंदिर का मुख्य कार्यक्रम होता है वो। तो उस दिन ऐसा माना जाता है कि उस दिन ये पूरा जो डूंगर है, जो सामोद है, जो अरावली पर्वतमाला का ये सामोद पहाड़ी है, ये स्वर्ण रूप धारण करती है, ऐसा बताते हैं, ये जनश्रुति है। मतलब कारण क्या था उसका स्वर्ण होने का? कोई कहानी या कोई ऐसी दंत कथा है पीछे? इसके पीछे ये कि उस समय ये रूप चतुर्दशी को, ये वीर हनुमान जी के जो विग्रह की पूजा है, रूप चतुर्दशी से ही आरंभ हुई थी। इसके पीछे ये मान्यता है लोगों की। धार्मिक उत्सव और कौन कौन से होते हैं रूप चतुर्दशी के अलावा? जैसे कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन और अगर शनिवार हो उस दिन भी यहाँ विशेष उत्सव जैसा माहौल रहता है। एक तो यहाँ विशेष रूप से पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा, रूप चतुर्दशी मैंने आपको बताई है, मंगलवार शनिवार को विशेष रहता है। ये बहुत सारी, जैसे कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहाँ आते हैं, अपनी अपनी मान्यता लेके आते हैं। 600 साल पुराना माना जा सकता है इस मंदिर को। ये स्वयंभू, यहाँ पे जो प्राकट्य हुआ स्वयंभू हुआ, ये इतनी विशाल का मूर्ति जो आप देख रहे होंगे, ये स्वयंभू है। और लोगों की आस्था है कि वो इतनी ऊंचाई पर, एक पहाड़ी पर स्थित इस हनुमान मंदिर में भी आते हैं, अब जो थकान होती है वो यहाँ आकर बिल्कुल दूर हो जाती है। पहाड़ी पर बने वीर हनुमान मंदिर में जाने के लिए रोपवे का संचालन करने वाली कंपनी ने मंदिर ट्रस्ट के साथ मिलकर रोपवे का संचालन शुरू किया। रोपवे का संचालन होने से भक्तों को मंदिर तक पहुंचने में आसानी होने लगी और ये रोपवे बुजुर्गों के लिए किसी वरदान से कम नहीं था।
लेकिन कुछ दिन बाद रोपवे का संचालन बंद हो गया, जिससे मंदिर में आने वाले बुजुर्गों को परेशानी होने लगी। बंद पड़े रोपवे के संचालन के लिए मंदिर ट्रस्ट ने कई बार अर्जियां लगाई, लेकिन दोबारा से रोपवे का संचालन नहीं किया जा सका। आप चढ़ के आए हो, थकान तो जबरदस्त हो रही है। जबरदस्त है। अच्छा, यहाँ पे अगर रोपवे की व्यवस्था हो जाए तो फिर कितना अच्छा होगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मतलब बच्चे आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, सभी लोग आपने हाँ। देखे होंगे ना। हाँ, तो रोपवे की व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। हाँ। अच्छा, क्या सोचते हो आप? कि मैं सोचता हूँ कि है ना इस मंदिर के अंदर ये रोपवे लगा के हम और विकास को, प्रगति को आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे बुजुर्ग आदमियों को बहुत सपोर्ट मिलेगा। उनको जो बुजुर्ग आदमी हो जो चढ़ नहीं पाते उनको बहुत सहायता मिलेगी इससे। मैं क्लास 12th में हूँ और मैं हर मंगलवार को यहाँ आता हूँ। मैं बाबा में आस्था रखता हूँ, मुझे सच्चे मन से जो भी मैं मांगता हूँ वो मेरी मनोकामना पूरी होती है। अभी तो परीक्षा में पास होने की मांग रहे होंगे। पास नहीं सर, मेरिट में आने की। मेरिट में आने की। चलो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम गिरिराज यादव है कहाँ और से आते हो? मैं सांगानेर से आता हूँ। अच्छा। हाँ, तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि जो रोपवे है उसको ज़रूर मतलब जल्दी से जल्दी उसको सुचारू किया जाए, चालू किया जाए। क्योंकि चलो हम तो यंग लोग हैं, लेकिन काफ़ी लोग मैंने देखा है कि जो एज्ड है उनको काफ़ी सारी समस्या होती है। और यहाँ पे व्यवस्थाएँ अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक वो जो रोपवे वाली चीज़ है ना, तो मतलब जो एज पीपल हैं, वृद्ध है, बड़ी सी कम से कम 700-800 सीढ़ियाँ यहाँ पर है चढ़ाई करने में। और लोगों को, बुजुर्ग भी होते हैं, कुछ दिव्यांग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, सभी होते हैं, और उनको जो चढ़ने में कठिनाई होती है। तो सब लोगों की ये उम्मीद है राज्य सरकार से, क्योंकि अब तो सरकार भी बदल गई है और ऐसी सरकार आ गई है जो राम में विश्वास रखती है, राम काज में विश्वास रखती है। तो वो यहाँ पर जो योजना है, जो प्रोजेक्ट है रोपवे का, उसको आगे बढ़ाए और श्रद्धालुओं के लिए सहूलियत यहाँ पर दे, तो निश्चित रूप से यहाँ पर और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ सकती है। माता जी, कहाँ से पधारे आप? जयपुर से। आते रहते हैं आप लोग या कहीं आपके पारिवारिक ये देवता है? नहीं, हम फर्स्ट बार आए देखने के लिए। अच्छा। सुना है बहुत अच्छी जगह है, तो देख ले घूमने के हिसाब क्या लगा आपको? ये है से लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो तो जो चढ़ाई है, इतनी सारी चढ़ाई, कितनी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे? यहाँ पे 1008 सीढ़ी। 1008 सीढ़ी। तो चढ़ने में दिक्कत तो हुई हो? हाँ होती तो ही, तो इतनी ऊपर चढ़ते हैं तो बैठ बैठ के चढ़ के आए। हाँ, बाबा के दर्शन करने तो आते ही। अच्छा, चढ़ने के बाद जो थकान होगाने वो दूर हो गई? हाँ, यहाँ आते ही बिल्कुल बिल्कुल हो गई। हो। अच्छा, माता जी यहाँ पे कह रहे हैं कि रोपवे बन जाएगा, मतलब वो ट्रॉली से ऊपर चढ़ जाएंगे, तो आसानी होगी अगर ऐसा होगा? हाँ, तो बुजुर्ग को तो आसानी होगी। देखो घुटनों में दर्द होता है, नहीं चढ़ सकता है, तो कैसे आएगा? नीचे ही रहेगा वो, तो वो बन जाएगा तो आज चढ़ सकता है। अच्छा, आपका नाम क्या है? रीना। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? अभी पहली बार आए? हाँ जी, हम भी पहली बार ही आए। किसी से सुना था या? क्या सुनावा तो था, क्योंकि शुरू से जयपुर में रहते हैं तो बहुत फेमस जगह है, तो सुन तो रखा ही था। आज मानस बना यहाँ प्रभु के दर्शन करने के लिए, तो आज आए हैं। तो दर्शन ही करना है या कहीं भोग वोग भी लग रहा है? नहीं, भोग लग रहा है, नीचे तैयारी हो रही है, अभी भोग भी लगेगा ही। यहाँ पर काफ़ी सारी लोग आते हैं, रसोई वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छा क्या लगा? आप दूसरे हनुमान मंदिर भी गए होंगे, बहुत सारे हनुमान मंदिर देखे होंगे या बहुत सारे मंदिर देखे होंगे, तो उन जो मूर्ति होती है और यहाँ की मूर्ति में या जो आभा होती है, आप सामने जाओ तो जो आभा होती है, वो उनमें अंतर क्या पाते हैं? अंतर का तो यह है कि देखते एक तो मन प्रसन्न हो गया, दूसरा कि ये दास हनुमान के रूप में बैठे हुए हैं, तो मतलब इनका जो बैठा हुआ जो रूप देखा ना, उसको देखकर इतना मनमोहक और इतना सुंदर स्वरूप मिला ना इनका देखते ही, कि जितनी सीढ़ियाँ चढ़कर जो हाँप रहे थे ना, वो दर्शन करने मात्र से ही सब कुछ दूर हो गया। ये होता है कि जब आप दर्शन करते हैं किसी आस्था के साथ आते तो आपकी थकान दूर हो जाती है। बहन जी, इनसे बात कर लेते। ये छोटे बच्चों को लेके आइए, बड़े छोटे बच्चों को। बहन जी, नाम क्या है आपका? मेरा तनु। तनु जी, कहाँ से आए हो आप? मैं भी जयपुर से। अच्छा, जयपुर से। आप भी पहली बार? हाँ। तो इतनी चढ़ाई पे कभी हनुमान मंदिर देखा? यूँ तो हाँ, माता जी का मंदिर होता है या दूसरे मंदिर होते हैं, हनुमान मंदिर है इतनी ऊंचाई पे? नहीं, मैंने फर्स्ट बार ही आई हूँ। नहीं, ऐसा मंदिर जो ऊंचाई पे हनुमान जी का, ऐसा पहला कभी देखा? नहीं नहीं। इतने मंदिर में घूम के चुका हूँ, आपना देव में हम घूमे हैं, लेकिन जो ऊंचाई पे होते हैं सामान्यतः वो देवी के, दुर्गा के जो मंदिर होते हैं ऊंचाई पे होते हैं। हनुमान जी का पहला शायद मैं मंदिर देख रहा हूँ जो ऊंचाई पे है। तो कैसा लगा? आप बच्चे को लेके आए? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ। मूर्ति में क्या विशेषता लगी? कि वो दास हनुमान है बैठे हुए हैं। बैठे हुए हैं। हाँ। ये मूर्ति की जो विशेषता है वो ये है कि अन्य मूर्ति होती है या तो खड़ी हुई मूर्ति होती है, जो सीना फाड़ के हनुमान जी ने जब दिखाया था राम सीता के अपने हृदय में,
या तो वो दृश्य उसमें होता है या फिर पहाड़ उठाए हुए होता है संजीवनी बूटी ले जाते हुए। लेकिन ये दास हनुमान जी हैं, मतलब ये प्राणायाम की स्थिति में बैठे हुए हैं और प्रार्थना मग्न है, तो ये मूर्ति थोड़ी सी विशालकाय है। और लोगों से हम बात करेंगे, आइए चलते हैं। यहाँ पे ये भैया और आए हैं, इनसे पूछ लेते हैं। भैया कहाँ से आए आप? हम जयपुर से। जयपुर से आते रहते हैं या पहली बार? नहीं, बहुत टाइम में आए। बहुत टाइम में आए। तो कैसा लगता है यहाँ आके? दूसरे मंदिर भी आप जाते होंगे, हनुमान मंदिर, अपने खोले के हनुमान जी भी जाते होंगे, यहाँ पे भी, तो क्या अंतर, मतलब कैसी अनुभूति होती है? नहीं, अच्छी अनुभूति है। वहाँ पे तो सिंपली दर्शन हो जाते हैं। हाँ। यहाँ पे तो बहुत ही मेहनत करने के बाद, छड़ने के बाद, खून पसीना करने के बाद दर्शन करते हो तो फीलिंग बेटर आती है। यहाँ पे दर्शन करने के बाद जो सुकून मिलता है, शांति मिलती है। अच्छा, जैसे रोपवे बना, खोले के हनुमान जी में रोपवे बना वैष्णो देवी तक नीचे से, आपको लगता है यहाँ पे भी बनना चाहिए? काफ़ी ऊँचा है ये, क्या आप क्या कहते हैं? मतलब हम जैसे लोगों के लिए तो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हम तो कर सकते हैं ऐसे भी। और फिर अपन जब भगवान के घर पे और आ रहे हैं तो मतलब एक रहता है ना कि हम भगवान के लिए कुछ करें, तो मतलब हाँ नहीं बनना चाहिए वैसे तो। अच्छा, लेकिन वो अगर मतलब हाँ उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि मतलब आपके दादी जी आए या मामा आए या नानी जी आए, वो वैसे कैसे चढ़ेंगे इतना? हाँ, उन लोगों के लिए तो ज़रूरी है रोपवे, पर वैसे ज़्यादा है कि पैदल या फिर जैसा भी है। श्रद्धा है तो आराम से बड़ी से बड़ी चढ़ाई, कठिन चढ़ाई भी आसानी से हो जाती है, ऐसा इनका कहना है। वीर हनुमान मंदिर सामोद की पहाड़ियों के बीच स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए निकट में रेलवे स्टेशन चौमू है, जहां से बस या अन्य 4 पहिया वाहनों से कुछ ही मिनटों में पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा वीर हनुमान मंदिर की जयपुर की सड़कों के साथ आसान कनेक्टिविटी है, जहां नियमित रूप से चलने वाली बसों के द्वारा आसानी से वीर हनुमान मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचा जा सकता है। जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। ये तो ऊंचे पहाड़ों पर माताओं के मंदिर होते हैं, लेकिन सामोद में ऊंचे पहाड़ पर स्थित है वीर हनुमान जी। और आज हमने आपको बताया वीर हनुमान जी के प्राकट्य की कथा और यहाँ की मान्यताएं। लेकिन श्रद्धालुओं की ये मांग है कि राज्य सरकार जो यहाँ पर रोपवे बनी है उसको जल्द से शुरू करे, तो शायद और अधिक श्रद्धालु यहाँ पर वीर हनुमान जी के दर्शन को आ सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी दूसरे धार्मिक स्थल या देवी देवता के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।